हेलो बच्चों, आज हम बाल गोविंद भगत पाठ के क्वेश्चन आंसर करेंगे। इनका जीवन परिचय हम पिछले कक्षा में पढ़ चुके हैं। तो पहला क्वेश्चन है, खेती बाड़ी से जुड़े गृहस्थ बाल गोविंद भगत अपनी किन चारित्रिक विशेषताओं के कारण साधु कहलाए थे? आंसर है इसका, बाल गोविंद भगत एक गृहस्थ थे परंतु उनमें साधु कहलाने वाले गुण भी थे। पहला पॉइंट है, कबीर के आदर्शों पर चलते थे, उन्हीं के गीत गाते थे। दूसरा है, कभी झूठ नहीं बोलते थे, खरा व्यवहार रखते थे। तीसरा है, किसी से भी दो टुक बात करने में संकोच नहीं करते, ना किसी से झगड़ा करते थे। चौथा पॉइंट, किसी भी की चीज़ नहीं छूते थे, ना ही बिना पूछे व्यवहार में लाते थे। पांचवा, कुछ खेत में पैदा होता, सिर पर लाद कर पहले उसे कबीरपंथी मठ में ले जाते, वहाँ से जो कुछ भी भेंट स्वरूप मिलता था उसे प्रसाद स्वरूप घर ले जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगत की पुत्रवधू उन्हें अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी? उत्तर है इसका, भगत की पुत्रवधू उन्हें अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहती थी क्योंकि भगत के बुढ़ापे का वह एकमात्र सहारा थी। उसके चले जाने के बाद भगत की देखभाल करने वाला और कोई नहीं था, इसलिए वह उन्हें अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। अगला प्रश्न है, भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस तरह व्यक्त की? उत्तर है इसका, बेटे की मृत्यु पर भगत ने पुत्र के शरीर को एक चटाई पर लिटा दिया, उसे सफ़ेद चादर से ढका दिया तथा वे कबीर के भक्ति गीत गाकर अपनी भावनाएं व्यक्त करने लगे। भगत ने अपने पुत्र वधू से कहा कि यह रोने का नहीं बल्कि उत्सव मनाने का समय है। विहरिणी आत्मा अपने प्रियतम परमात्मा के पास चली गई है, उन दोनों के मिलन से बड़ा आनंद और कुछ नहीं हो सकती। इस प्रकार भगत ने शरीर की नश्वरता और आत्मा की अमरता का भाव व्यक्त किया। अब अगला प्रश्न है, भगत के व्यक्तित्व और उनकी वेशभूषा का अपने शब्दों में चित्र प्रस्तुत कीजिए। बाल गोविंद भगत एक गृहस्थ थे, लेकिन उसमें साधु सन्यासियों के गुण भी थे। वे अपने किसी काम के लिए दूसरे को कष्ट नहीं देना चाहते थे। बिना अनुमति के किसी की वस्तु को हाथ नहीं लगाते, कबीर के आदर्शों का पालन करते थे। सदियों में भी अंधेरे रहते ही पैदल जाकर गंगा स्नान करके आते थे तथा भजन गाते थे। वेशभूषा से ये साधु लगते थे। उनके मुख पर सफ़ेद दाढ़ी तथा सिर पर सफ़ेद बाल थे। गले में तुलसी की जड़ की माला पहनते थे। सिर पर कबीर पंथियों की तरह टोपी पहनते थे। शरीर पर कपड़े बस नाम मात्र के थे। सर्दियों के मौसम में बस एक काला कंबल ओढ़ लेते थे। पांचवा प्रश्न है, बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों के अचरज का कारण क्यों थी? उत्तर है, बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों के अचरज का कारण इसलिए बन गई थी क्योंकि वे जीवन के सिद्धांतों और आदर्शों का अत्यंत गहराई से पालन करते हुए उन्हें अपने आचरण में उतारते थे। वृद्ध होते हुए भी उनकी स्फूर्ति में कोई कमी नहीं थी। सर्दी के मौसम में भी भरे बादलों वाले भादों की आधी रात में भी वे भोर में सबसे पहले उठकर गांव से 2 मील दूर स्थित गंगा स्नान करने जाते थे। खेतों में अकेले ही खेती करते तथा गीत गाते रहते। विपरीत परिस्थितियां होने के बाद भी उनकी दिनचर्या में कोई परिवर्तन नहीं आता था। एक वृद्ध में अपने कार्य के प्रति इतनी सजगता को देखकर लोग दंग रह जाते थे। अब अगला प्रश्न है, पाठ के आधार पर बाल गोविंद भगत के मधुर गायन की विशेषताएं लिखिए। उत्तर है, भगत जी कबीर के गीत गाते थे। वे बहुत मस्ती से गाया करते थे। कबीर के पद उनके कंठ से निकलकर सजीव हो उठते थे। उनका स्वर बहुत मधुर था। उनके गीत सुनकर लोग मंत्रमुग्ध हो जाते थे। औरतें उस गीत को गुनगुनाने लगती थी।
उनके गीत का मनमोहक प्रभाव सारे वातावरण में छा जाता था। अगला प्रश्न है, कुछ मार्मिक प्रसंगों के आधार पर यह दिखाई देता है कि बाल गोविंद भगत प्रचलित सामाजिक मान्यताओं को नहीं मानते थे। पाठ के आधार पर उन प्रसंगों का उल्लेख कीजिए। उत्तर है, कुछ ऐसे मार्मिक प्रसंग हैं जिनके आधार पर यह कहा जा सकता है कि बाल गोविंद भगत उन प्रचलित सामाजिक मान्यता को नहीं मानते थे जो विवेक की कसौटी पर खरी नहीं उतरती थी। उदाहरण स्वरूप है, पहला पॉइंट, बाल गोविंद भगत के पुत्र की मृत्यु हो गई थी तो उन्होंने सामाजिक परंपराओं के अनुरूप अपने पुत्र का क्रियाकर्म नहीं किया। उन्होंने कोई तूल न करते हुए बिना कर्मकांड के श्रद्धा संस्कार किया। सामाजिक मान्यता है कि मृत शरीर को मुखाग्नि पुरुष वर्ग के हाथों ही दी जाती, परंतु भगत ने अपने पुत्र को मुखाग्नि अपनी पुत्र वधू से ही दिलाई। तीसरा है, हमारे समाज में विधवा विवाह को मान्यता नहीं दी गई है, परंतु भगत ने अपनी पुत्र वधू को पुनर्विवाह करने का आदेश दे दिया। अन्य साधुओं की तरह भिक्षा मांगकर खाने के विरोधी थे। तो बच्चों, ये बाल गोविंद भगत के पाठ के प्रश्न उत्तर थे। अगर वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।